डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हनी बी, जो मधुमक्खी है, उसकी बाह्य आकारकी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मधुमक्खी का इससे पहले के जो लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन और उसका डिस्क्रिप्शन बताया था मैंने। आज हम जो बात करेंगे वो इसके एक्सटर्नल फीचर्स की है, मॉर्फोलॉजी की है, जिसमें बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में और इसके जो अपेंडिजेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मेनली हम हनी बी को 3 रीजन के अंदर डिवाइड करते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि इसमें जो 3 पार्ट इसमें प्रमुख रूप से दिखाई देंगे आपको। हेड है, हेड के पास में थोरैक्स है और बैक में पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये रीजन जो है वो एब्डोमेन रीजन कहलाता है। हेड की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो हेड जो है इसका सबसे आगे का भाग होता है, अग्रभाग होता है, और इसमें जो सिर लगा हुआ और होता है, यानी कि माउथ वाला और सिर वाला जो स्ट्रक्चर है वो हाइपोग्नेथस कंडीशन में लगा होता है, यानी कि इसको हम हाइपोग्नेथस कंडीशन को कहेंगे अधोहनु। यानी कि जो हेड है वो वक्ष से इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रूप से जुड़ा रहता है कि उसमें जो मुख वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ लगा रहता है। जैसे आप इसको देख रहे हैं, ये कैप्सूल है और इसमें ये वाला थोरैक्स वाला पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट है और ये माउथ वाला पार्ट है। तो ये जो कंडीशन है, ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, इसको हम हाइपोग्नेथस कंडीशन कहेंगे। और हाइपोग्नेथस कंडीशन का मतलब है हाइपोग्नेथस या अधोहनु, जिसमें मुख का जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ होता है, हेड ऊपर की तरफ, और वो वक्ष से ऊर्ध्वाधर रूप से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो हेड वाला स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक्सोस्केलेटन इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें कि काइटिन की प्लेटें इसके अंदर होती है। और इसमें हेड के अंदर जो है लेटरली एक जोड़ी इसमें कंपाउंड आइज पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर इसका कंपाउंड आइज का है, और 3 इसके अंदर ओसिलाई पाए जाते हैं। ओसिलस या छोटे नेत्रक जो होते हैं वो इसके अंदर 3 सरल नेत्र होते हैं। इसके अंदर एक जोड़ी जो मल्टी सेगमेंटेड एंटीना इसके अंदर पाई जाती है, जो मुख के नीचे की तरफ जो है और स्थित होती है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें जो हेड दोनों एंटीना एक जोड़ी है इसके अंदर। तो ये एंटीना मल्टी सेगमेंटेड होती है, और इन एंटीना के ऊपर जो संवेदांग पाए जाते हैं वो बहुत सारे संवेदांग इसके ऊपर पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें यांत्रिक स्पर्शग्राही भी है, मैकेनो रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर या गंधग्राही, और गस्टेटरी रिसेप्टर या स्वादग्राही। ये 3 प्रकार के इसके अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसी के ऊपर जो कंपाउंड आइज की बात मैं कर रहा था कि कंपाउंड आइज इसके अंदर पाई जाती है। जैसा आपने ऊपर देखा कि इसमें कंपाउंड आइज है, जो दोनों जो डोर्सोलेटरल सरफेस है उस पर एक बड़ा जो है कंपाउंड आइज, जैसा डायग्राम में भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये जो कंपाउंड आइज है वो लगभग 4 से 6 हज़ार ओमिटीडिया से मिलकर बना होता है। ओमिटीडिया जो यूनिट्स हैं, दृष्टि इकाइयाँ हैं, उनको हम ओमिटीडिया कहते हैं, जो कि एक कंपाउंड आई के अंदर 4000 से 6000 तक होती है। इसका ठीक स्ट्रक्चर कॉकरोच के जैसा ही होता है, और जो इसका हेड रीजन होता है वहाँ पर दाएं और बाएं भाग में ये पाए जाते हैं। चूँकि ये बहुत सारा विजन का काम जो इनका होता है, कंपाउंड आइज का दृष्टि का कार्य करते हैं, तो इनमें जो प्रतिबिंब होता है वो मोज़ेक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है इसमें। तो जो विभिन्न स्थानों से या जो प्रकाश के किरणें हैं वो पड़ती है, तो ये अपने खाद्य का जो स्रोत होता है वहाँ तक पहुँचने में इनको करती है। दूसरा जो नेत्र होते हैं वो ओसिलस, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो संयुक्त कंपाउंड आइज है उनके बीच में 3 छोटे ओसिलाई जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, और उनमें लेंस भी होता है।
ओसिलाई का जो प्रमुख कार्य होता है वो है अल्ट्रावायलेट रेज को ग्रहण करने का, यानी कि जो लाइट इंटेंसिटी है उसको ग्रहण करने का प्रमुख रूप से ओसिलाई का कार्य होता है, जिसके कारण ये अपने जो गंतव्य स्थान है या भोजन है वहाँ तक ये आसानी से पहुँच जाते हैं। हेड रीजन के अंदर ही इसमें जो एंटीना, तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया कि इसमें मल्टी सेगमेंटेड एंटीना पाए जाते हैं, जो कि मैकेनो रिसेप्टर, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर और गस्टेटरी रिसेप्टर यानी कि स्वाद ग्राही का कार्य करते हैं। गंध का भी काम करता है, स्वाद का भी काम करता है और स्पर्श का भी काम करता है। तो ये इस प्रकार से जो एंटीना है वो संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। आपस में अगर मधुमक्खी को सूचनाएं पहुंचानी होती है तो वो भी इन एंटीना के माध्यम से ही जो है ये पहुंचा पाती है। नेक्स्ट, इसके अंदर अगर भोजन के स्रोत का, दूरी का और इस प्रकार से जो संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य है वो भी जो है इनमें मधुमक्खियों के अंदर होता है। और इनमें एक विशेष नृत्य भी जो है पाया जाता है, जिसमें अपने जो पीछे का उदर भाग है उसको ये उठाकर और उससे ये डांस नुमा करती हैं, ताकि उससे जो भोजन का स्रोत है उसकी दूरी का पता इनको आपस में चल जाता है। दूसरा जो इसमें में हम थोरेक्स की बात करते हैं कि दूसरा रीजन इसके अंदर थोरेक्स वाले रीजन है। आप देख रहे हैं कि थोरेक्स वाला जो एब्डोमेन और थोरेक्स दोनों भाग इसमें मिले हुए रहते हैं, और थोरेक्स वाले रीजन में दो विंग्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये विंग्स भी इसमें फोर विंग और हाइंड विंग दोनों प्रकार के विंग्स इसके अंदर पाए जाते हैं। थोरेक्स रीजन 3 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। इन सेगमेंट्स में जो है प्रत्येक सेगमेंट के अंदर एक जोड़ी स्पाइरेकल्स भी पाए जाते हैं, श्वसन रंध्र भी पाए जाते हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज को नियंत्रित करते हैं। 2 जोड़ी पंख है इसके अंदर, और इसी रीजन के अंदर 3 जोड़ी टांगे भी पाई जाती है। तो ये थोरेक्स वाला रीजन है जो कि लोकोमोशन से संबंधित है। विंग्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं और लेग्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। लेग्स भी आप देख रहे हैं कि ये जो लेग्स हैं 3 जोड़ी इसके अंदर लेग्स हैं, और प्रत्येक टांग के अंदर 5 सेगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका डायग्राम भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि इसके अंदर जो टांग है वो 5 सेगमेंट से बनी होती है। पहला सेगमेंट इसका होता है कोक्सा, दूसरा सेगमेंट जो होता है ट्रोकेंटर, और तीसरा सेगमेंट जो होता है इसका फीमर, और चौथा सेगमेंट इसका टीबिया, और जो लास्ट वाला सेगमेंट है इसमें वो होता है टार्सस। टार्सस के ऊपर भी इसमें एक गद्दीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको पल्विलस कहते हैं, और वहाँ पे क्लास पाए जाते हैं, जो नाखून जो लगे रहते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये वक्स की थोरेक्स की संरचना इसके अंदर पाई जाती है। तीसरा मुख्य पार्ट जो होता है इसका एब्डोमेन रीजन। ये वाला रीजन जो आप देख रहे हैं वो एब्डोमेन वाला क्षेत्र इसके अंदर होता है। एब्डोमेन का जो संरचना है, तो जो एब्डोमेन होता है वो लंबा, सभी थोरेक्स से भी ये जो है लंबा पाया जाता है, और इसके अंदर जो संरचना जैसे होता है इसमें 6 सेगमेंट इसमें दिखाई देते हैं आपको कि एब्डोमेन रीजन में जो 6 सेगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख जो इसका लास्ट वाला जो सेगमेंट होता है उसमें एक स्टिंग एपरेटस भी पाया जाता है जिसको दंश उपकरण कहते हैं। दंश उपकरण क्या होता है कि जब ये ओविपोजिशन या अंड निक्षेपण का जब कार्य करती है मधुमक्खी, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है, उनमें ये ओविपोजिटर पाया जाता है जो बाद में स्टिंग एपरेटस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टिंग एपरेटस जो होता है ये रक्षा उपकरण की तरह कार्य करता है। तो जब ये स्टिंग एपरेटस एक बार में दग जाता है तो उसके बाद में जो मधुमक्खी है वो मर जाती है। ये जो है हमने इसके बायो स्ट्रक्चर की बात की। अब हम इसका जो माउथ पार्ट्स हैं, इसमें कौन कौन से माउथ पार्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। मधुमक्खी में जो प्रमुख रूप से जो उपांग मुखांग जो होते हैं वो चबाने
और चूसने के लिए उपयुक्त होते हैं। इसमें मधुमक्खियाँ जो होती है फलों का मकरकंद और जो नेक्टर और पोलन जो एकत्रित करती है और मोम का जो निर्माण करती है। इसी प्रकार मुख में भोजन को जो चबाते हैं उनमें उसके लिए ये रूपांतरित होते हैं। अब इसको हम जो 5 इसके प्रमुख पार्ट जो पाए जाते हैं इसमें, उनमें सबसे पहले है लेब्रम, दूसरा एपिफेरिंक्स, मैंडिबल, मैक्जिला और लेबियम। ये प्रमुख प्रकार से इसके अंदर पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लेब्रम की। लेब्रम जो होता है वो क्लाइपियस के जस्ट नीचे पाया जाता है और इसमें एक एपिफेरिंक्स नामक संरचना भी पाई जाती है जो कि टेस्ट का काम करती है, जो स्वाद ग्राही के रूप में ये काम करती है। इसमें एक पेशीय जो एपिफेरिंक्स जो पाई जाती है एक जीवा के रूप में स्थित इसके अंदर होती है। दूसरा इसका पार्ट होता है मैंडिबल। मैंडिबल भी इसके अंदर एक जोड़ी होते हैं और ये जो लेब्रम है उसके दोनों तरफ एक एक पाए जाते हैं। ये चमचे के आकार की संरचना होती है और मेनली जो हनी बी होती है वो अपने छाता निर्माण के लिए इसका उपयोग करती है। तीसरा प्रमुख पार्ट इसके अंदर लेबियम का है। तो लेबियम के अंदर जो है यह जो है इसमें जो संरचनाएं पाई जाती है उसमें प्रोटोपोडाइट और जो ये एक ट्रायंगुलर नुमा संरचना होती है और इसमें पोस्टमेंटम या सबमेंटम और प्रीमेंटम या मेंटम से ये निर्मित होता है। इसमें लेबियल पैल्प भी पाए जाते हैं। जो इसका एंडोपोडाइट होता है वो उसका जो पैराग्लोसा है वो कम विकसित होता है, जबकि जो ग्लोसा वाला पार्ट होता है वो ज़्यादा विकसित होता है। तो इसमें जो ग्लोसा वाला जो पार्ट है वो एक जीभ नुमा संरचना जिसको लिगुला कहते हैं उसका निर्माण करता है। ये इस पर रोम भी पाए जाते हैं और ये रिटेक्टाइल होती है, यानी कि इसको वापस खींचा जा सकता है। इसके बाहर की तरफ जो है इसमें एक चम्मचनुमा संरचना भी होती है। तो जो लेबियम होता है वो जो नेक्टर और पोलन ग्रैंड जो होते हैं उसको ग्रहण करने का कार्य करता है ताकि ये जो शहद है उसको बनाने में ये काम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका जो होता है मैक्जिला, ये भी एक जोड़ी होते हैं और दोनों जो मैक्जिला होते हैं उसमें जो कार्डो पार्ट है वो इसमें फ्यूज्ड होता है और लेसिनिया पार्ट इसके अंदर अनुपस्थित होता है। तो जो इसमें एक ब्लेड नुमा संरचना इसके अंदर पाई जाती है मैक्जिला के अंदर। तो इसमें लेबियल जो पैल्प होता है वो भी इसके अंदर होता है। चौथा जो इसका पार्ट होता है यहाँ मैक्जिला और एक ट्यूब नुमा संरचना जो इसके अंदर पाई जाती है मैक्जिला के अंदर। तो वो जब भी ये फूलों का नेक्टर ग्रहण करती है तो उसको उस जीभ को फूल के अंदर गहराई तक डाल दिया जाता है और वहाँ से नेक्टर को कलेक्ट किया जाता है। तो जब ये रस का पान भी करती हैं मधुमक्खियाँ तो उसको ये वापस जो मैक्जिला का जो लंबी ट्यूब होती है उसको वापस खींच लेती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसमें हनी बी का जो हेड और अपेंडिजेस वाला पार्ट है जिसमें मैंने आपको ये 5 जो इसके उपांग बताया। जैसे हेड वाला रीजन है उसमें 3 ओसिलाई इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, 3 ओसिलस है इसमें, कंपाउंड आइज इसके अंदर दिखाई दे रही है और जो माउथ पार्ट है उसमें आपको ये लेबियम जो कि इसके जो पार्ट है ग्लोसा और पैराग्लोसा, मैक्जिला, लेबियल पैल्प, मैंडिबल, एपिफेरिंक्स और लेबियम, क्लाइपियस और ये एंटीना। तो ये माउथ पार्ट वाला पार्ट है इसके अंदर जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। और ये दूसरा भी जो है माउथ पार्ट का ही रीजन है जहाँ पे इसके विभिन्न पार्टों को जो मैंने आपको बताया कि सबमेंटम, मेंटम और प्रीमेंटम, ये वाला जो रीजन इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो इसका मैक्जिला वाला पार्ट है जहाँ पर ग्लोसा और पैराग्लोसा वाला पार्ट है वो भी इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है और जिसकी हम नेक्टर जो फूलों का रस ग्रहण करती है मधुमक्खी, एक ये स्पून लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है जो कि फूलों के अंदर जो है एंटर करवा दिया जाता है।
थोरेक्स का जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो थोरेक्स वाला रीजन है उसमें 3 सेगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं, और उसमें प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। और यहाँ पर 2 जोड़ी विंग्स भी है इसके अंदर, और प्रत्येक सेगमेंट में स्पाइरिकल्स भी पाए जाते हैं। लेग का जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 5 पार्ट होते हैं: कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस। ये 5 जॉइंटेड अपेंडिजे सेगमेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। 3 जोड़ी उपांग, जैसे मैंने आपको बताया कि थोरैक्स वाले रीजन में ये 3 जोड़ी उपांग इसके अंदर पाए जाते हैं। आगे आपको इसका डायग्राम भी जो है मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो ब्रिसल्स होते हैं टार्सस के ऊपर, जो वहाँ पर पोलन ब्रश पाई जाती है, जो कि जो पोलन होते हैं उनको रिमूव करने का कार्य करती है। मीजोथोरैक्स के अंदर जो पोलन ब्रश होती है वो भी उसमें भी टार्सस, ये पोलन ब्रश होती है टार्सस के ऊपर। और टीबिया के लास्ट में एक स्पर पाया जाता है, मतलब जो एक हुक के समान संरचना हो पाई जाती है, कांटे के समान संरचना होती है, जो कि जो पोलन बास्केट होता है उससे पोलन को रिमूव करने का कार्य करता है, और जो वैक्स है उसको भी ये एब्डोमेन से अलग करने का कार्य करता है। ये जैसा आप ये डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि इसमें जो प्रोथोरेक्स वाला रीजन ए वाला, जिसपे अपेंडिजेज है, मीजोथोरेक्स के ऊपर वाला और मेटाथोरेक्स के ऊपर वाला। तो यहाँ पर जो प्रोथोरेक्स वाला पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं ऊपर कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और जो मेटाटार्सस और टार्सस। यहाँ पे आप जो डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि इसमें क्लीनिंग ब्रश इसके अंदर पाई जाती है, ये पोलन ब्रश है और ये टार्सस है। दूसरा जो मीजोथोरेक्स के ऊपर जो रीजन में जो लेग्स है उसमें भी वही पार्ट है: कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया। टीबिया के ऊपर ये इस पर पाया जाता है, कांटेन्यूमस संरचना जो इसके अंदर होती है। और फिर ये मेटाटार्सस और टार्सस वाला, मैंने कहा था कि आपको जो लास्ट वाला सेगमेंट है वहाँ पे क्लास भी पाए जाते हैं। ये पोलन ब्रश संरचना इसके अंदर होती है। और ये जो तीसरा वाला जो लेग है वो मेटाथोरेक्स रीजन पे है। यहाँ पर इसके अंदर पोलन पैकेट और पैक्टेन, ये पोलन ब्रश के पास ही पाई जाने वाली संरचना है, जहाँ पर जो नेक्टर है उसको कलेक्ट किया जाता है, और इनकी सहायता से नेक्टर को जो स्पर और जो पोलन ब्रश है उसके द्वारा नेक्टर को अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, ये स्टिंग एपरेटस है कि इसके अंदर जो स्टिंग होता है, जो कि मैंने आपको जैसा बताया कि जो एब्डोमेन रीजन है उसके अंदर एक डंक नुमा, जिसको हम डंक कह सकते हैं या दंश उपकरण जो कहते हैं, वो इसके अंदर पाया जाता है। और ये दंश उपकरण जो होता है, ये दंश एपरेटस का डायग्राम है, जिसमें किस प्रकार से जो स्टिंग है उसको दागा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो वर्कर्स होते हैं, जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, उसमें जो ओविपोजिटर वाला जो भाग है वो अपने कार्य के अलावा जब ये इसमें दंश एपरेटस में रूपांतरित हो जाता है तो इसमें ये होता है कि जो मधुमक्खियाँ हैं ये अपने आपको इससे दंश उपकरण की सहायता से बचाए रखती है, और इसका उपयोग तभी करती है ये कि बहुत ज़्यादा ये जब आपात स्थिति में हो तभी इसका उपयोग करती है, क्योंकि इसके दगने के बाद में इन मधुमक्खियों की मृत्यु हो जाती है। एब्डोमेन वाला रीजन जो मैं आपको बता चुका हूँ कि एब्डोमेन के अंदर भी जो सेकंड सेगमेंट है और दूसरे से लेकर 7वें सेगमेंट में साफ दिखाई देते हैं ये, और 8 से और 10 वाला जो सेगमेंट हैं वो मॉडिफाइड होते हैं और वो दिखाई साफ नहीं देते हैं। इसमें बेसिकली जो एब्डोमेन रीजन के अंदर जो स्टिंग होता है वो मॉडिफाइड होता है ओविपोजिटर से, मॉडिफाइड होता है स्टिंग के अंदर, जो कि वर्कर्स में आए होता है। वर्कर्स जो होती है, जो फीमेल होती हैं, स्टेराइल होती है। थैंक यू।